हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब फार्मर्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आई। काफी सारे चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, काफी सारे लॉज एंड पॉलिसीज बनाए। वो सब हम आज के वीडियो में जानेंगे और देखेंगे टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने के साथ साथ कैसे फार्मर्स के लिए और ज्यादा इजी हो गया अपना काम करना। तो वो सब हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। To improve agricultural productivity and reduce poverty among farmers, the government has introduced various technological and institutional reforms. अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी थी, ज्यादा से ज्यादा हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चाहिए था। तो अब स्मॉल लैंड से पहले जितना प्रोड्यूस हम नहीं कर पाते थे, उससे कहीं ज्यादा अब हम स्मॉल एरिया से, स्मॉल फील्ड से कल्टिवेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, HYV सीड्स आए हैं, हमने मॉडिफिकेशंस किए हैं सीड्स में, काफी सारे चेंजेस लाए हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए, जिनकी वजह से हम स्मॉल फील्ड में से ही, स्मॉल फार्म्स में से ही काफी ज्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर लेते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में हम कर लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है जब से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाती है, कुछ लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है जिससे फार्मर्स को बचाया जा सके पॉवर्टी जैसे सिचुएशन से। तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आती है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाती है जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, साथ ही साथ फार्मर्स की कंडीशंस को सुधारा जा सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी जो गवर्नमेंट लेके आई है मेन रिफॉर्म्स, लॉज एंड पॉलिसीज के तौर पे वो रिफॉर्म्स। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ब्रिटिश टाइम पे जमींदार जो थे उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर का वो यूज किया करते थे और सब्जेक्ट्स जो होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे जमींदार से एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, इन फार्मर्स से टैक्सेस कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। तो जमींदार एक तरह से इंटरमीडिएरी का काम कर रहे थे, इंटरमीडिएट लेवल पे जमींदार अपना रोल प्ले कर रहे थे। ब्रिटिशर्स और जो फार्मर्स हैं उनके बीच का लिंक बन चुके थे जमींदार। साथ ही साथ जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे। जमींदार के पास तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी, बड़ी बड़ी फील्ड्स हुआ करती थी और उस पे वो फार्मर्स से काम करवाया करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे, उन्हें वेजेस सही से नहीं दिया करते थे। तो जमींदार एक्सप्लॉइट करते थे हमारे फार्मर्स को। तो जमींदारी सिस्टम जो है उसे खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ही। और इसके पीछे का एम क्या था? एम वाज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड गिव लैंड टू एक्चुअल टिलर्स। अब जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, लेकिन जितना भी वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, लेकिन उसके बाद भी, उस एक्सप्लॉइटेशन के बाद भी, उनके बिहेवियर के बाद भी फार्मर्स जो है उनको इतनी मेहनत करवाने के बाद भी इतना अमाउंट में उन्हें इतना पे नहीं किया जा रहा था। और यहाँ सारा जो अमाउंट था, सारे जो बेनिफिट था, वो किसे मिल रहा था? जमींदार को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट का एम था कि हम लोग ये जो इनइक्वालिटी हो रही है, फार्मर्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे खत्म करेंगे। साथ ही साथ जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं जमीन पे, जो असल में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, यानी जो फार्मर्स हैं, जो असल में फार्मिंग कर रहे हैं, जो असल में मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक्स्ट्रा लैंड तो आएगी नहीं, तो वो लैंड किससे ली गई? जमींदार से। जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, तो जमींदार से वो लैंड छुड़वा करके छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स जो हैं, जिनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई वो लैंड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया जिससे कि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके। साथ ही साथ जो एक्चुअल टिलर्स हैं, जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं उस जमीन पे, उन लोगों को जमीन डिस्ट्रीब्यूट करी, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गवर्नमेंट ने। कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्मॉल फार्मर्स शेयर रिसोर्सेज एंड मशीन्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अब सभी फार्मर्स क्या करते हैं? अब स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि हर एक फार्मर अपने लिए सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अफोर्ड कर पाए। तो ये फार्मर्स क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपने रिसोर्सेज के थ्रू दूसरों की हेल्प करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। जैसे ट्रैक्टर एक फार्मर के पास है तो उसी ट्रैक्टर का यूज कर लेंगे सभी दूसरे फार्मर्स, और बाकी जो दूसरे रिसोर्सेज है उनका भी ऐसे यूज कर लिया जाता है, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ही अपने रिसोर्सेज को। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
MSP. Government announces MSP to assure farmers minimum income even if market prices fall. अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि इससे ज्यादा नीचे जो प्राइसेस है वो नहीं गिर सकते। अगर आप फार्मर से कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप फार्मर से खरीद रहे हो, उसके लिए आपको इतना मिनिमम अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते। यानी कि फार्मर्स को सही दाम मिले, उनके सभी फसलों के सही दाम मिले फार्मर्स को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे कम कोई भी इंसान फार्मर्स को पे नहीं कर सकता है। ये क्यों किया गया है? जिससे कि फार्मर्स जो है उन्हें पॉवर्टी से बचाया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। तो ये MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि इतना अमाउंट तो आपको पे करना ही है फार्मर्स को अगर आप उनसे कुछ सामान खरीदते हो तो। Public distribution system. Government buys food grains from farmers and distributes them through ration shops. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीद लेती है। तो अब जब गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीद रही है तो फार्मर्स को क्या हो रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, फार्मर्स को गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, तो वहां पे फार्मर्स का भी फायदा हो रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है? वो फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है राशन शॉप्स में। यानी कि राशन शॉप से अब हमें पता है जो पुअर पीपल होते हैं, हमारे जो लो सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी के, जो अपने लिए खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए राशन शॉप्स बनाई गई हैं जहाँ पे उनके लिए फूड अवेलेबल है। उन पुअर पीपल में जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है राशन शॉप्स के थ्रू। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? फार्मर्स को भी बेनिफिट दे रही है, फार्मर्स से फूड खरीद करके गवर्नमेंट फार्मर्स को पैसे दे रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है? राशन शॉप्स पे यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी हमारे लोग हैं सोसाइटी के, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों में फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है थ्रू राशन शॉप्स। सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। अब फार्मर्स को ये सब्सिडीज मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर्स को जिन भी गुड्स की जरूरत है, जैसे फर्टिलाइजर, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज की, और जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की जिसकी जरूरत होती है फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए, तो उन सब प्रोडक्ट्स पे, उन सब गुड्स पे कम चार्ज करती है गवर्नमेंट फार्मर से। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, यानी फार्मर्स को ज्यादा पे नहीं करना पड़ता इन सभी प्रोडक्ट्स पे। इन सभी की कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली लो रहती है फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स को यहाँ सब्सिडी मिल रही है। फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है लो कॉस्ट की वजह से, क्योंकि अब उनका उतना खर्चा नहीं आएगा फार्मिंग में, तो उनके वो पैसे भी, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो भी उनके सेव हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं? पहले लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग हमने देखी, जो फार्मर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके फार्मिंग करने लगे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीद के और उसके बाद राशन शॉप्स के थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी हमारे पीपल हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को। फिर सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से आए, तो अब जानेंगे कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से है, कैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से हमारे फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव होती गई। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में सबसे पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s से 1970s के टाइम पे। यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV की ये फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटी। तो HYV सीड्स का हमने यूज करना शुरू किया। HYV सीड्स का यूज करने से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इस पूरे टाइम को ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया, क्योंकि इस टाइम पे क्रॉप्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, सरप्लस अमाउंट में हम कल्टीवेट करने लगे थे, तो इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कहा गया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने HYV सीड्स का यूज किया, यानी नॉर्मल सीड्स में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ चेंजेस किए। फिर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना शुरू किया। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना शुरू किया, जिससे कि जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उन्हें मारा जा सके, वो कहीं क्रॉप्स को खराब ना कर दें। तो इन पेस्ट से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का हमने यूज किया। लेड इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब इन सब मेथड्स के थ्रू, ये सब चीजें यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके, HYV सीड्स का यूज करके, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज करके हमने एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना बढ़ा लिया था कि अब इंडिया को किसी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं थी। इंडिया में पहले फूड क्राइसिस चल रहा था, इंडिया को यूएसए से फूड इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था। तो इंडिया जो है अब सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली किन एरियाज में है इंडिया में? जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न यूपी, इन एरियाज में हमें सबसे ज्यादा फ्लरिश होता हुआ दिखा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें इन्हीं स्टेट्स में देखने को मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से हमने इतना सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, हमने इतना ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया कि अब हम खुद सेल्फ सफिशिएंट थे। हम लोगों को किसी और के ऊपर, किसी और देश पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी फूड ग्रेन्स के लिए। अब हम लोग इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है सभी के लिए फूड हमारे यहाँ पे इंडिया में ही अवेलेबल था। हमारे फार्मर्स अच्छे से कल्टीवेट कर पा रहे थे इनफ अमाउंट में, और इसी को कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। देन आता है व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि ये मिल्क से एसोसिएटेड है। अब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और उसी को कहा गया व्हाइट रेवोल्यूशन। अब मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ा? क्योंकि अब जैसे फार्मर्स जो है जो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे थे, यानी कि कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वैसे ही जो अब मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। अब हमें डेयरी कोऑपरेटिव्स देखने को मिल रहे थे। डिफरेंट जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। जो लोग मेनली ऐसे सेल करते हैं, जो मिल्क सेल करते हैं, काउस का, बफेलोस का जो मिल्क सेल करते हैं, वो साथ में ला करके एक इंसान के पास सारा मिल्क कलेक्ट कर दिया करते थे और बदले में उन्हें पैसे मिल जाया करते थे। जो लोग साइकिल पे जैसे कंटेनर्स में पूरा मिल्क भर के फिर घर घर तक ले जा करके अभी तक जो लोग सेल किया करते थे मिल्क को, अब वो लोग किसी एक पर्सन के पास, अपने मैनेजर के पास लाके सारा मिल्क सेल कर दिया कर रहे थे। जितने अमाउंट में वो मिल्क दे रहे हैं उस हिसाब से उन्हें पे किया जा रहा था। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस टाइप से मिल्क जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था और उसके बाद इस टाइप से डेयरी चला करती थी। तो डेयरी कोऑपरेटिव्स हमें देखने को मिले, यानी डिफरेंट पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो डेयरी चलने लगी। जैसे कि हम अमूल देखते हैं, अमूल मिल्क जो है वो भी डेयरी कोऑपरेटिव का ही एक एग्जांपल है। यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, अब हम लोगों ने मॉडर्न मशीन्स का यूज करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से और दोबारा से फार्मर्स की हेल्प हुई। ट्रैक्टर्स का यूज किया गया, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स का हमें पता है यूज किया जाता है फार्मिंग में। साथ ही साथ हार्वेस्टर्स फसलों की कटाई करने के लिए, हार्वेस्टर्स का यूज किया जाता है। थ्रेशर्स, अब हमें स्टॉक पे से, यानी कि जो स्टॉक है उस पे से हमें ग्रेन्स को अलग करना है तो थ्रेशर्स ये मशीन है थ्रेशिंग पर्पसेस के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप की मशीन्स आने लगी जिनका यूज करते हैं फार्मर्स और उनका टाइम भी बच जाता है। फार्मर्स को उतना टाइम नहीं लगता अब ये सारे काम करने में। जितना पहले टाइम लगा करता था फार्मर्स को हार्वेस्टिंग में और थ्रेशिंग में, अब उतना टाइम नहीं लगता क्योंकि ये मशीन्स के थ्रू जल्द से जल्द फार्मर्स अपना काम कर सकते हैं। तो अब उनका टाइम कम लग रहा है और मेहनत भी उनकी कम लग रही है फार्मर्स की। तो फार्मर्स की बहुत ज्यादा हेल्प हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। अब गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? गवर्नमेंट के हमने देखे थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, हमने देखे थे जो चेंजेस लेके आई गवर्नमेंट। अब चेंजेस की बात ना करके हम देखते हैं ऐसे कौन सी पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे फार्मर्स के लिए। सबसे पहला है किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है इससे क्या होता है, किसानों को यानी फार्मर्स को इजी लोन्स मिल जाते हैं, आसानी से लोन्स मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS फॉर फार्मर सेफ्टी, ये स्कीम चलाई गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम चलाई गई फार्मर्स की सेफ्टी को ध्यान में रख के। अगर फार्मर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो उनको सारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने फार्मर्स की सेफ्टी को लेकर के ये स्कीम चलाई है। देन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फार्मर्स को नुकसान ना झेलना पड़े तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट देती है फार्मर्स को, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है। तो सब्सिडीज मिलती है फार्मर्स को। ग्राम बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्राम बैंक्स बने हैं, ग्रामीण बैंक्स बने हैं, ग्रामीण बैंक्स बने हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो हमने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया है, यानी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं विलेजेस में जहां पे लोग साथ में पैसा कलेक्ट करते हैं, मनी सेव करते हैं और उसके बाद जिस भी पर्सन को जरूरत होती है, जिस भी पर्सन को पैसों की जरूरत है, उस पर्सन को लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। वही सेव्ड मनी में से जो पैसा है वो उस पर्सन को दे दिया जाता है जिससे कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो इस टाइप से पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम है वो चलता है। तो ग्रामीण बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फार्मर्स हैं उन्हें लोन देने के लिए बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं, डिफरेंट पॉलिसीज बनाई हैं गवर्नमेंट ने। तो आज की वीडियो में हमने देखा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेके आई इंडिपेंडेंस के बाद से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेटअप करती है गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, और साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमें राशन शॉप्स देखने को मिलती हैं उसके थ्रू भी गवर्नमेंट पुअर पीपल और फार्मर्स दोनों की हेल्प कर रही है। फार्मर से ग्रेन्स खरीद के पुअर पीपल में राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है हमारे फार्मर्स को। जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स फार्मर्स को चाहिए होते हैं फार्मिंग के लिए, जितने भी टूल्स चाहिए होते हैं उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। देन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आने की वजह से भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से, व्हाइट रेवोल्यूशन के आने के बाद से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। ये तो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनके घर में जो दूसरे लोग हैं, अब फॉर एक्स्ट्रा इनकम वो लोग क्या करते हैं, वो मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन करने लगे। कोऑपरेटिव डेयरीज हमें देखने को मिली, जैसे कि अमूल फॉर एग्जांपल। और फिर मॉडर्न मशीन्स के आने के बाद से लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हुई, फार्मर्स जो है उनकी काफी ज्यादा हेल्प हुई, उनका टाइम बचा, उनकी लेबर यानी उनकी मेहनत बची फार्मर्स की। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे दूसरे मेजर्स भी लिए हैं, काफी सारी स्कीम्स बनाई हैं जिससे कि फार्मर्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, गरीबी से बचाया जा सके, और प्रोडक्टिविटी जो है उसे बढ़ाने के लिए ये सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much.